हेलो एवरीवन, मेरा नाम राकेश है और मैं आज बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो आप लोग फॉर्म भरे हैं इसका सटीक रणनीति कैसे बनाएं और किस तरह से तैयारी करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो। कम से कम 80% जब तक आप नंबर नहीं लाएंगे अभी से आप ऐसा रणनीति बनाइए जिससे कि एक अच्छा तरह से एग्जाम से पहले अच्छी तरह से तैयारी हो सके। और इसके लिए मैं एक बेस्ट प्लान बताता हूँ और उस तरह से आप फॉलो करें तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें मैं लिखा हूँ। सबसे पहले आप क्या करें कि रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर के आप सबसे पहले रेलवे का जो ग्रुप डी वाला जो सिलेबस है, सिलेबस को सबसे पहले निकाल लें या लिख लें और इसको अपने जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ चिपका के रखें। और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या करें कि सिलेबस को ख़त्म करने का कोशिश कीजिए एग्ज़ाम से पहले। अभी कम से कम 6 महीने लगेंगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने में। और पूरा सिलेबस देखिए, सिलेबस देखने के बाद उस पूरा सिलेबस का जो भी टॉपिक है उसको क्लियर कीजिए। क्लियर करने के बाद दूसरा पे आता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो है आप उसमें एक टॉपिक है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के बारे में एक प्रश्न मैं बता देता हूं कि करंट अफेयर्स का तैयारी तब तक करते रहें जब तक एग्ज़ाम आप न देते हैं। यानी एग्ज़ाम तक आप करंट अफेयर्स को अपडेट रखें, क्योंकि ग्रुप डी में अपडेटेड करंट अफेयर्स बहुत पूछे जाते हैं। कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आपको ग्रुप डी में करंट अफेयर्स से आते ही हैं। और प्लस में उसके बाद क्या करें कि ये सारा टॉपिक अगर क्लियर हो गया है तो आप उसका एक रिवीजन का प्लान बनाएं। आप रिवीजन का प्लान कैसे बना सकते हैं, इसका एक बेसिक फार्मूला है 7, 15 और 30। 7, 15, 30 फार्मूला क्या है कि आप जिस टॉपिक को, जैसे मान लीजिए कि मैथ में एक टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़े, उसको 7 दिन बाद फिर उसको पढ़िए, फिर उसको 15 दिन बाद पढ़िए और फिर उसको 30 दिन बाद पढ़िए। यानी कि बेसिकली आप जो सिलेबस तैयार किए हैं तो उसको आप कितना रिवीजन करते हैं उस पर आपका तैयारी डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच गई है। और उसके बाद ये सब चीज़ें करते रहें और पर डे आप एक टेस्ट सीरीज बनाएं। और टेस्ट सीरीज जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आप पर डे टेस्ट सीरीज बनाते रहिए। और टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उसका सॉल्यूशन करेंगे अपने दोस्तों से, अपने जो टीचर हैं जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका सॉल्यूशन ज़रूर करें। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी तैयारी बेस्ट लेवल की होने लगेगी। और तब तक आप टेस्ट सीरीज ना छोड़े जब तक कि आपका सिलेक्शन या एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। और दूसरा बात, और लास्ट में मैं बताता हूँ, ये पहले बताना चाहिए था, वो है कि आप जितना कम एब्सेंट रहेंगे पढ़ाई से, यानी पढ़ाई में जितना आप समय देंगे, यानी कि कोई छुट्टी ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम जब तक ना हो जाए तब तक आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और एग्ज़ाम देने के बाद ही आप छुट्टी जाइए, कहीं जाइए, किसी की शादी में जाइए। लेकिन ये जब आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। बेस्ट प्लान मेरे लिए यही है और मैं भी इसी तरह करता था, और जिसके कारण कि मैं आज भारतीय रेल में जॉब कर रहा हूं। तो आप भी आइए और आपका भी स्वागत है, भारतीय रेल इंतजार कर रहा है। जय हिंद, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राकेश है और मैं आज बताऊंगा कि रेलवे